कांग्रेस के इनको अगर 6 सीट मांगे या 10 सीट मांगे, अगला को आप विपक्ष में आपको एक मंच पर आए हैं तो उनको साथ देना पड़ेगा। घाटा किसको होगा? घाटा जो विरोधी पार्टी है उनको घाटा होगा। ठीक है, सब आदमी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो मोदी के अच्छा फास्ट टक्कर दे सकते हैं। अगर साथ में आप मिल के लड़ते हैं तो उसको चांस ज़्यादा बनता है। अगर अभी थोड़ा सा आप 19-20 कर लीजिएगा तो आने वाला समय जो है राज्यसभा के जो चुनाव होगा लोकसभा को, उसमें आपको थोड़ा भुगतना पड़ेगा। जनता आज ऐसे कि देखिए, जनता मोदी जी से बहुत नाराज है। जो मध्यम वर्ग है, जैसे हम लोग हैं या कोई भी रेडी पटरी वाला हो, चाय बेचने वाला हो, रोजगार के नाम में तो न के बराबर जो हम लोग 700-800 कमाते हैं, अभी 300-400 रुपये कमा रहे हैं। तो ये मोदी जी चाहते हैं जितनी विरोधी पार्टी है वो खत्म हो जाए। 2 पार्टी रहे, कांग्रेस और बीजेपी। जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उसको खत्म करने पर लगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इंडिया गठबंधन बनते के साथ ही सुर्खियों में आ गया, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ वजहों से लगातार सुर्खियों में बना भी रहता है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता रहता कि ये जो लोकसभा में ही अगर इंडिया गठबंधन बना है उसी के तर्ज पे है, तो कभी भी वो मध्य प्रदेश में अलायंस जो अलायंस हो रहा है राज्य स्तर के जो चुनाव पे, विधानसभा चुनाव में जो अलायंस हुआ, वो कभी भी दिग्विजय सिंह के पास अपने पार्टी के नेताओं को भेजते ही नहीं। अब अखिलेश यादव तो भड़क गए हैं, अब उनकी तल्खियाँ भी नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन जो है अब इस तरीके से कैसे चलेगा। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक का है, चलेगा आगे तक या फिर बस चुनाव से पहले ही ये फुस हो जाएगा। क्या लगता है सर आपको? देखिए, ऐसा है कि जहां अखिलेश यादव के जीतने के चांस है, वहां तो वो लड़ाएगा ही लड़ाएगा। जहां कांग्रेस के चांस नहीं है तो वहाँ अखिलेश के बोला बोली है तो वहाँ तो लड़ाएगा। 10 सीट निकले या 20 सीट निकले, वहाँ तो लड़ाएगा वो। तो अखिलेश यादव ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे बड़े भाई का रोल अदा कर रही है तो याद रखे उत्तर प्रदेश में हम ही बड़े भाई हैं। नहीं, ऐसे है। कांग्रेस के भी उनको सोचना चाहिए कि अगर 6 सीटें मांगे थे मात्र, वही ना, कांग्रेस के इनको अगर 6 सीट मांगे या 10 सीट मांगे, अगला को आप विपक्ष में आपको एक मंच पर आए हैं तो उनको साथ देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वो नीतीश कुमार हो तब, अखिलेश यादव हो तब, और ममता बनर्जी हो तब, उस सभी को गठबंधन में ही रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। ठीक है, अगर गठबंधन से अलग होते हैं तो घाटा किसको होगा? घाटा जो विरोधी पार्टी है उनको घाटा होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, सब आदमी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो मोदी के अच्छा फास्ट टक्कर दे सकते हैं। अगर गठबंधन टूट जाती है तो मोदी जी के तो बल्ले बल्ले। तो आपको लगता है कि जो इस प्रकार से अभी जो इतने मतभेद नजर आ रहे हैं अभी से ही, अभी तो लोकसभा का चुनाव 6 महीने है, इतने पहले से ही अगर इतने मतभेद है तो क्या टिक पाएगा ये गठबंधन? नहीं, ऐसे गठबंधन के समझिए टूटने के अनुसार है। अगर साथ में आप मिल के लड़ते हैं तो उसको चांस ज़्यादा बनता है। अगर अभी थोड़ा सा आप 19-20 कर लीजिएगा तो आने वाला समय जो है राज्यसभा के जो चुनाव होगा लोकसभा को, उसमें आपको थोड़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सावधानी से काम लीजिए। जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, अगर मोदी को हटाना है तो सबको एक मंच पर रहना पड़ेगा। लोग कह भी रहे हैं कि अगर जितनी बड़ी पार्टी उतना बड़ा दिल दिखाना होगा तब जाके ही मोदी को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। जनता आज ऐसे कि देखिए, जनता मोदी जी से बहुत नाराज है। जो मध्यम वर्ग है, जैसे हम लोग हैं या कोई भी रेडी पटरी वाला हो, चाय बेचने वाला हो, रोजगार के नाम में तो न के बराबर जो हम लोग 700-800 कमाते हैं, अभी 300-400 रुपये कमा रहे हैं। तो काम तो है ही नहीं मार्केट में। क्या हो गया? 9 साल में या 10 साल में आपने क्या दी है जनता के? वो कहने से नहीं, देश पहले भी चलता था, देश आज भी चलेगा, टूटने नहीं वाला है। देख रहे हैं ना, विदेश में अपने में लड़ रहा है, लड़ रहा है ना जी। लड़ाई सब कर रहा है कि हम दादा है, हम दादा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में कहा जाता है कि बहुत सारे दूल्हे, अब
बाराती किसकी घोड़ी कौन चढ़ेगा ये पता नहीं चल रहा, तो इस पे आपको क्या लगता है? देखिए घोड़ी या कौन चलेगा, अभी तो बहुत कुछ नेता लोग हैं। आप क्या नीतीश कुमार के कम समझते हैं क्या? नीतीश कुमार पर कभी दाग लगा है? नहीं, दागदार तो वो नहीं है, हैं? लेकिन उन पे सवाल भी खड़े होता है कि वो कभी इंडिया गठबंधन में होते हैं, कभी एनडीए में चले जाते हैं, ऐसा तो है वो कि- तो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, भरोसा नहीं करता उन पे कोई। मोदी जी हाँ नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, हाँ। तब से दोस्ती यारी है उनको नीतीश कुमार से। दोस्ती थोड़े छोड़ देंगे हम, आप छोड़ देंगे? पार्टी अपनी जगह पर है। नहीं, दोस्ती यारी का सवाल नहीं है। अभी 1 साल पहले तक तो वो एनडीए में थे, उससे पहले वो महागठबंधन में वहाँ पे थे आरजेडी के साथ, और उससे पहले फिर वो एनडीए में थे। बिहार के राज कौन मांग रहा था? नीतीश कुमार मांग रहा था ना मोदी जी से, क्यों नहीं दिए? पूर्ण राज की बात कर रहा हूँ। पूर्ण बिहार राज तो के- वो है ही। नहीं नहीं मांग रहे थे, नीतीश कुमार मांग रहे थे। विशेष राज का दर्जा मतलब ये देना चाहिए ना, दोस्ती है तो आपको थोड़ा कुर्बानी भी देना पड़ेगा ना दोस्ती में। दिए तो आपको लगता है कि वो इसलिए अलायंस तोड़ के आ गए कि विशेष राज का दर्जा नहीं मिला? मेन कारण यही है। जो इन्होंने बोला है हाँ बताइए, कि मोदी जी ने ये चीज़ नहीं दी, कौन सी चीज नहीं दी? यही बताइए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, या कुछ और मांग रहे थे, या उनकी पार्टी टूट रही थी, वो पार्टी को टूटने अपने बचाने के लिए उन्होंने एनडीए छोड़ी है। तो वही सवाल था कि क्या उन्होंने एनडीए से अपने पार्टी का किनारा इसलिए किया क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया गया था केंद्र के द्वारा? सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी चाहते हैं जितनी विरोधी पार्टी है वो खत्म हो जाए। 2 पार्टी रहे, कांग्रेस और बीजेपी। जितने भी विरोधी पार्टियां हैं उसको खत्म करने पर लगे हुए हैं। क्षेत्रीय पार्टियां, ये छोटा छोटा पार्टी बना तो रहे, क्षेत्रीय पार्टियों को वो खत्म करना चाहते खत्म करना चाहते हैं। क्या मनोज सिसोदिया चोर था, दारू जिस समय बेचा तो उस समय क्यों नहीं किए? क्या मिला उसके साथ? आज जेल में है तो किस कारण माने कि इलेक्शन है तब तक कपार पर इसको अंदर रखो, इलेक्शन खत्म होगा तुरंत बेल हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। हैं? इलेक्शन तक बस जेल में रखना। बस ये कोठी बना रहे थे अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल आपका क्या कर रहा था? राज्यपाल क्या कर रहा था? उसे 1 किलो आज 9 साल में आपने 2 जैसे कि ऑफिस खोल दिए लेकिन बीजेपी। केजरीवाल की भी तो ये गलती है ना कि क्योंकि जब वो आए थे तो वो कई चीजें ऐसी बोलते थे कि वो कभी भी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, अब वो वापस लेते सवाल नहीं उठेंगे। अरे बधाई तो ये मोदी जी जो बोल रहे थे, और जैसे वो बाबा रामदेव बोल रहे थे कि 15-15 लाख रुपया मिलेगा, आपको मिला क्या? नहीं, वो तो किसी को नहीं मिला, आपको मिला बताइए। तो वही तो बात है। मोदी जी को लाने वाला कौन है? मैं बताता हूँ, मोदी जी के लाने वाला कौन है? जनता। बाबा रामदेव। अच्छा, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने प्रचार किया था। आप आज कौन है बैठे हुए, वो जान रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए राजनीतिक छोड़ दिया अपना, अब तो वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस वाले बाबा है ना, वो तो बिजनेस करते हैं। वो हर आदमी से बिजनेस करना है। हाँ। मान लीजिए अखिलेश यादव आ जाता है तो उनसे भी बिजनेस करना है। नीतीश कुमार है बिहार में तो उनसे अच्छा, रामदेव बाबा के बारे में एक बात बताइए, आपको बाबा लगते हैं कि व्यापारी लगते हैं? बनिया है, बनिया। बनिया बच्चा कभी न सच्चा, जो सच्चा वो का बच्चा, वो बनिया है। बाबा काड़िया जिसे कहते हैं ना, काड़िया, वो काड़िया है। वो जानता है कि मुझे कैसे हेड़ा बन के पेड़ा खाना है। जब तक शासन में नहीं थे मोदी जी, खूब प्रचार करते फिर रहे थे, प्रचारी बाबा बने हुए थे। और उसके बाद जो है जब वो शासन से हट गया, अब उनको लगा कि अब मेरा फ़ायदा जितना था मुझे मिल गया और अब आने वाले टाइम में मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो वो बिजनेसमैन बन गए, बनिया बन गए। बनिया बच्चा जो है ना वो बिजनेसमैन होता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ से पैसा निकालना और किस तरह निकालना है। वो 1-1 रुपये पे काम करने वाला बच्चा होता है, 5-5 पैसे 10-10 पैसे पे काम करने वाला बच्चा है। और उसको पता था जितना मुझे निचोड़ना था, जो मुझे उपाधि मिलनी थी, जो मुझे लेनी थी, वो मुझे मिल गई। मैं बैठा हूँ और आराम से बैठे हुए। लोगों को 40 रुपये जो है तेल दे रहे थे, पेट्रोल दे रहे थे 40 रुपये लीटर के, वो कहाँ गए? लोगों ने जब सवाल किया, मीडिया ने सवाल किया लोगों की तरफ से, तो वो भागते हुए नजर आए। अब तो वो गायब ही हो गए। इस पार्टी में मनोज सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी में मनोज सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या दूसरे और भी है जो नेता जेल में बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जैन, जिनको जेल में इन्होंने रखा है अभी तक, तो इनका कोई आरोप सिद्ध तो आज तक हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कह दिया इस चीज़ के लिए कि भाई आपने 1 साल से इनको अंदर रख रखा है, किस विषय पे रख रखा है आपने, किस विषय पे? अगर आबकारी विभाग के द्वारा अगर जो नियम है उस नियम को इन्होंने उसी फॉलो किया है, तो अगर आप कह रहे हैं कि आपने केस दर्ज किया, तो किस बिहाफ पे केस दर्ज किया है आपने? उसका कोई प्रूफ तो होगा। अगर पैसे का लेन देन कहीं हुआ है तो उसको आप दिखाएंगे ना। कोर्ट ने ये सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो इनकी तो वैसी ईडी और सीबीआई बगले झांकते फिर रही है। दूसरी चीज़ यह है
कि जैसे आपने इनसे भाई साहब से बात की थी कि भाई गठबंधन की बात है कि भाई अखिलेश यादव जो है इस तरह के, भाई अभी गठबंधन जो है ना 2024 आने में बहुत टाइम है, ठीक है। अगर बर्तन होते हैं चार तो बचता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती रहती है। इनके तरह थोड़ी ना है कि भाई इनके तो कितने पार्टियों से इनके अलायंस है, कोई छोड़ के चला गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो चलता ही रहता है। इनके पार्टी के जो लोग हैं, जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके छोड़ के चले गए। यूपी के अंदर देख लो, मध्य प्रदेश के अंदर देख लो, जब नैया डूबती हुई नजर आती है ना किसी को, तो कुछ ना कुछ बहाने अपने बचाव के लिए करते ही हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि इंडिया गठबंधन में कई चेहरे हैं, आपके लिए कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा मायने रखता है? देखिए ऐसा है, जब इनकी सर्वदलीय बैठक हुई थी और नहीं, आप वो राजनीतिक बात छोड़, अपने पसंदीदा चेहरे के बारे में बस। देखिए चेहरे पे यहाँ पे दो लोग हैं, एक सबसे पहले राहुल गांधी, दूसरा नीतीश कुमार। अच्छा, पार्टी के अंदर और भी लोग हैं जो इस कद को और इस दावेदारी को पा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अभी यहाँ पे उपस्थित है ये दो लोग हैं, राहुल गांधी और नीतीश कुमार। ये है। और आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा जो जिसपे आप दांव खेलना दोनों है, वही है, चाहते हैं? आपको भी लगता है नीतीश कुमार और राहुल गांधी है? और दूसरा अभी तो सही नहीं गया। आप बताइए। नहीं, यही ठीक है, ये दोनों चेहरा है यही सर। दोनों है। आपको क्या लग रहा है? मैं तो दोनों के समर्थन किया, पहले नीतीश कुमार के, उसके बाद राहुल गांधी। मैं ममता और राहुल के पक्ष में हूँ। ममता बनर्जी और राहुल गांधी। हाँ, तो मतलब इन सब में एक कॉमन नाम है राहुल गांधी का। तो जी बताइए। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में रेल मंत्री थी, जी, समझे। नीतीश कुमार भी थे। और नीतीश कुमार भी बने हैं, रामविलास पासवान भी बने थे, जी। ठीक है। अब जितने भी रेल मंत्री बने हैं सब अपने कमाने के जरिया बने हैं। बिहार के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इनकम ज़्यादा करके बताया, अरे भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो बिहार के जो राजनीति करने वाला होता है ना, वही राज करता है। ऐसा है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, और राजनीतिक में जितना माहिर नीतीश कुमार होगा उतना मोदी जी नहीं होंगे। ऐसा है, एक गांव के अंदर अगर आप सर्वे करोगे ना 50 लोगों से कि भैया रेल मंत्री कौन है, तो लोग कहेंगे मोदी जी हैं। भैया वो कहेंगे राष्ट्रपति कौन है, तो मोदी जी हैं। तो लोग इसके मोदी जी के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। कि इस प्रकार से प्रचारित किया गया है। अश्वनी चौबे कौन है? है अब जैसे मैंने कहा था, जैसे मनोज तिवारी ने कहा था कि संसद के अंदर के नाम अश्विनी वैष्णव नाम। हाँ, अश्विनी वैष्णव, सॉरी, के नामर्द है। नामर्द कौन है भैया? अपोजिशन है या सत्ताधारी है? सत्ताधारी के अंदर जो पार्टी में लोग बैठे हुए हैं उनको बोलने की भी क्षमता वो नहीं है, उनको हिम्मत नहीं है और बोलने की भी इजाज़त नहीं है। जैसे आपने देखा था हनुमान मंदिर के पास जो आप जैसे प्रवक्ता, आप जैसे जो पत्रकार जो है सवाल पूछ रहे थे, वो भागती हुई नजर आई थी। तो इससे क्या है, नामर्द कौन है? मनोज तिवारी है या उसकी पार्टी के लोग हैं? नामर्द तो ये तो बोलते हैं। इनको तो पूरी तरह आज़ादी है बोलने की, उनको आज़ादी नहीं है, वो भागने की आज़ादी नहीं है। तो चलिए देखा आपने बस एक बार मुझे इसको ख़त्म करने दे, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर अभी कई जगह कनॉट प्लेस के अंदर और अरविंद केजरीवाल के महल की फोटो लगाई गई है। वो पोजीशन है, किसी ने भी लगाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसमें पैसा खर्च हो रहा है, वेस्ट ऑफ मनी। अगर मोदी जी की कोठी 7 रेस कोर्स पे है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है, तो उनके 500 करोड़ रुपए की कोठी क्यों बनाई जा रही है? अगर केजरीवाल पे सवाल है तो मोदी जी पे भी सवाल हो सकता है ना। सवाल सब पे होना चाहिए। हाँ, सवाल सब पे होना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत थी हमारी कि किस प्रकार से जो अखिलेश यादव ने एक तरह से कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया कि अगर मध्य प्रदेश में अलायंस अगर ये राज्य स्तरीय नहीं है तो वो इस चीज़ से तो खफा है ही, साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव में वो देखेंगे और इस पर विचार भी करेंगे। लेकिन लोगों से बातचीत के दौरान जो बात खुलकर सामने आई, उनका ये कहना है कि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ तो खटखटाएंगे ही। तो इस तरह का अगर 28 पार्टियों और 30 पार्टियों का अलायंस जहाँ पे होगा तो यहाँ थोड़े बहुत तो मतभेद होंगे ही। लेकिन अब ये मतभेद है, मनभेद है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।